मुजफ्फरनगर के पावन तीर्थ सुख तीर्थ में स्थित प्राचीन ब्राह्मण समाज के आश्रम को लेकर विवाद गहरा गया है। आश्रम से जुड़े एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि कुछ दबंग किस्म के लोगों ने बिना ब्राह्मण समाज को विश्वास में लिए इस पूरे आश्रम पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और इसके अंदर कैंटीन खोलकर अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं और आश्रम में बने श्री परशुराम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शिव परिवार एवं श्री हनुमान मंदिर के सामने दीवार खड़ी कर दी है। यहाँ तक कि दानदाताओं का शिलापट भी आश्रम से हटा दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। उनकी दो टूक मांग थी कि आश्रम पर कब्जा करने वालों को जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। उन्होंने जानसठ एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन में मौजूद ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि अनेक बार जानसठ एसडीएम से इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि अब भी सुनवाई नहीं होती तो ब्राह्मण समाज के लोग मोर्चा संभालेंगे और आश्रम से दबंग लोगों को उन्हीं के अंदाज में वहां से निकाल बाहर फेंकेंगे। शुक्र ताल में एक ब्राह्मण धर्मशाला है, उस पे जो भूमाफिया है उन्होंने उस पे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और पूरे धर्मशाला पे कब्जा करके जितने वहाँ मंदिर थे, जितने कमरे थे, सब पर ताला मार के दुकानें खोल के एक उसे आमदनी का उन लोगों ने जरिया बना लिया। बार बार हम लोग, हमारे बुजुर्ग यहाँ डीएम साहब को, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को अवगत कराते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। आज हम लोग सब इकट्ठे होकर आए और एक ज्ञापन डीएम साहब के नाम दिया है हमने कि उसे धर्मशाला को उन दबंगों से, उन भूमाफियाओं से खाली करा जाए, अन्यथा वहाँ किसी दिन बड़ा अनर्थ हो जाएगा और जो यहाँ पे जिला प्रशासन को भरना भारी हो जाएगा। भाई वो वहाँ तीर्थ धाम है, पूरे भारत के लोग वहाँ आ रहे, सब अपने अपनी धर्मशालाओं में जाकर, अपने अपने आश्रम में जाकर ठहर रहे, रात को रुकने की व्यवस्था उनके लिए हो रही, खाने पीने की व्यवस्था हो रही। वो वहाँ पे उस धर्मशाला को उन्होंने 80 का अड्डा बना लिया, उन्हें 2-2 हज़ार रुपये में कमरा किराए पर देंगे, उन्हें वहाँ जो जुगल जोड़े हैं उन्हें रात को ठहरने का काम करेंगे। हमें ये स्वीकार नहीं। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को कहना कह रहे, इसे 1-1.5 हफ्ते में तो मामले को निपटा लो, नहीं तो हम जबरदस्ती कब्जा लेंगे। फिर वहाँ जाके जो भी कुछ होगा दिखी जाएगी। हम हैं परशुराम के वंशज, हम बिल्कुल नहीं मानना कैसे। वो पूरे समाज की धरोहर है, किसी एक व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं है। उसे खाली करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, रोड जाम होगी। मामला है कि हमारा ब्राह्मण आश्रम है शुक्रताल में, सभी धर्मों के वहाँ आश्रम है। हमारे ब्राह्मण आश्रम शुक्रताल में 35 कमरे हमारे बने हुए हैं, जो ब्राह्मणों ने सबने चंदा देकर कुछ ने अपने वो बनाए। हमारी समिति थी ब्राह्मण आश्रम के नाम से, ये समिति जो है फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। दूसरी कमेटी ने अपने ब्राह्मण धर्मशाला के नाम से कमेटी बना ली और उस पर कब्जा कर लिया। हम उसमें संतोष रहे, चलो ब्राह्मण है कोई बात नहीं भाई, देख रेख करेंगे। लेकिन उन्होंने वो जो हमने मंदिर बनाए थे, अन्नपूर्णा समिति बनाई थी, भगवान परशुराम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शिव परिवार और हनुमान, उनके बाहर आगे को गेट दीवार बढ़ा दी और कैंटीन खोल दी। मेन गेट उन्होंने बंद कर दिया। ब्राह्मण को जाता है तो उसको बैठने के लिए स्थान नहीं, वो खाना भी नहीं खा सकता। तो कहते हैं तुमने कहा चंदा दे रखा। उनके बाप दादा ने कभी एक चंदा नहीं दिया, 1 रुपये की ईंट नहीं लगाई। ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ा रोष है और सब ब्राह्मण का बड़ा अपमान है। सभी धर्मशालाओं में धर्म के कार्य होते हैं, लेकिन उन्हें तानाशाही चला रखी है। और उसके लिए हमारा चैलेंज है, यदि प्रशासन को मैंने पहले भी डीएम को रिपोर्ट दी थी, अब दोबारा फिर दे रहे हैं, यदि हमारा समाधान नहीं हो तो हम यहाँ डीएम के सामने आत्मदाह भी करेंगे और समाज ने कहा तो उसको ढाबेंगे भी। बार है जी, आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे डीएम साहब को। पहले डीएम साहब चले गए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम साहब ने सारी इंक्वायरी करी, सारी रिपोर्ट हमने दे दी एसडीएम साहब को। आसमान दिया कि मैं पूरी गहनता से अध्ययन कराऊंगा, जांच कराऊंगा और जो थाना अनुरूप होगा उसे सही करूँगा, दरवाजे भी खोलेंगे। हैं तो ब्राह्मण में भी, लेकिन वे हैं रावण वंशज, हम हैं परशुराम वंशज, किराएदार है, अवैध रूप से कर रखे हमने। ये है बात।